नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं जन टीवी भारतवर्ष। आपने कई तरह की ये खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि रेलवे ट्रैक पर पशुओं की हत्या हो जाती है, पशुओं की बुरी तरह से मौत होती है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पशुओं को आखिर कौन समझाए कि इधर रेलवे ट्रैक पर ना जाएं, जिससे यहाँ पर आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है। आजकल मोदी सरकार का जो विकास का नया मॉडल आया है, वहाँ तमाम आप देख सकते हैं जो योजनाएं चल रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन को लेकर चल रही हैं, जिसमें अनगिनत पशुओं की रोज मौत होती है। 22,500 ट्रेन कुछ ऐसी लगभग हैं जो कि रोज चलती हैं। 24 मिलियन से ज़्यादा लोग उसमें सफ़र प्रतिदिन करते हैं और कई जो पशु हैं उनकी हत्याएं रोज होती हैं और उन पशुओं की हत्या को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं होगा। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हिमालय जी से। हिमालय जी, आप ही को पशुओं को लेकर इतनी दया क्यों आती है? आप ही को क्यों दिखता है कि इतने पशु मारे जा रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं दिखता? सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक जीव स्वीकार करता हूँ। जीव माने जो सुख दुख का वेदन करे, और पशु चाहे किसी भी पर्याय में हो, चाहे वो गाय की पर्याय में हो, चाहे वो ऊंट हो, हाथी हो, घोड़ा हो। अरे यार, हमारा धर्म तो चींटी तक में जीव की सत्ता मानता है। और जीव माने, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सुख दुख का वेदन करने वाला। तो अगर वो जीव है तो उसमें मेरे जीव के समान ही दुख की वेदन करने की शक्ति पाई जाती है। जैसे अगर मेरे उंगली पे कोई वजन पड़ता है और जो मेरे सहन क्षमता से बाहर है तो मुझे कष्ट होगा। अगर मेरे ऊपर कोई गाड़ी के टायर चलते हैं और मुझसे नहीं सहा जा रहा तो मुझे कष्ट होगा। तो कल्पना कीजिए, जब गाय के शरीर के ऊपर से वो लोहे के ट्रैक पर लोहे के ट्रेन के पहिए जब गुजरते होंगे और उसका शरीर जब उस पहियों में लिपटाता होगा तो कितनी दर्दनाक मौत से उस गाय की मृत्यु होती होगी। बस यही सोचकर मुझसे नहीं रहा जाता और मैंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी चीज़ें की भी हैं। आपने इसको लेकर क्या क्या तरह के एक्शन किए हैं? देखिए, हमने सबसे पहले तो जब भी हमारे उस तरफ रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी उस ट्रैक के निरीक्षण करने के लिए आए, क्योंकि वो ट्रैक अभी नया नया ही बना है। अच्छा। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो ट्रैक अभी नया नया बना है, तो वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी जैसे डीआरएम सर हो गए, जीएम सर हो गए, तो वो निरीक्षण करने के लिए यथा तथा समय आते रहते हैं। तो जैसे हमको पता चला कि वो आज सर का दौरा है, निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो हम ज्ञापन लेके वहाँ पहुँच जाते थे कि सर ये यहाँ पे बहुत हादसे हो रहे हैं, कृपया इसके लिए आप कुछ करवाइए। तो उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर आप ये काम कर सकते हैं। मतलब प्रशासन कुछ नहीं कर सकता इसको लेकर, जो इतनी जीव हिंसा हो रही है उसको लेकर? प्रशासन ने पहले कहा कि आप करिए, शुरुआत आप कीजिए। तो हमने पूछा उनसे कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया आप गांव-गांव जाइए, जबकि हमारा रेलवे से कोई संबंध नहीं है। हमको रेलवे की तरफ से ना कोई सैलरी, ना कोई रेमुनरेशन, ना किसी प्रकार का कोई चीज़ मिलती है, लेकिन हमें तो केवल एक जीवों के प्रति अगाध दया का भाव है और वो जीव ना मरे, इसी भावना से हमने ज्ञापन दिए। और फिर जब रेलवे के अधिकारियों ने हमको ये कहा कि भैया आप गांव-गांव जाइए, पशुपालकों को समझाइए, तो हमने फिर हजारों की संख्या में पैम्पलेट छपवाए, एक पर्सनल गाड़ी की, उसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया, साथ में पुलिस ली और पुलिस लेकर हम गांव-गांव गए। उदयपुर जिले की तरफ जितने भी रेलवे ट्रैक से सटे हुए गांव हैं, जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास हैं, उन गांवों में जाकर पशुपालकों को समझाया, उनको पैम्पलेट दिया, उनको ये निवेदन किया कि आप अपने पशुओं को रेलवे ट्रैक से दूर रखें। उसके बाद डूंगरपुर जिले की तरफ हम गए, वहाँ के पशुपालकों को समझाया। कुल हमने 44 विलेजेस वी हैव कवर्ड टिल नाउ, 44 गाँव और 500 किलोमीटर से ऊपर दुर्गम सफ़र हमने तय किया है, जिसमें कुछ नदियाँ भी आई, बीच में पहाड़ भी आए, कच्चे रास्ते भी आए, पहाड़, बहुत सारी जगहें। हम सब जगह जहां हम नहीं पहुंच सकते थे फिर भी हम वहां पहुंचे और हमने पशुपालकों को जागरूक किया। उसके बावजूद भी ये हत्याएं नहीं रुकी, ये हादसे नहीं रुके, तो हमने, हमारी टीम ने जयपुर हेडक्वार्टर, जो NWR का हेडक्वार्टर है, वहां पर जाकर जो महाप्रबंधक जी हैं उनको ज्ञापन दिया, उनको निवेदन किया कि सर, जैसा कि आपने बताया था कि भाई ये आप पशुपालकों को जागरूक करो, और हमने काम कर दिया। अब भी पशु हादसे नहीं रुक रहे, अब तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा अभियान या मुहिम चलाई जाए जिससे वो पशु बच जावें। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए जो रेलवे के चीफ मुख्य इंजीनियर हैं, पीके जैन साहब, प्रमोद कुमार जैन साहब, उनके पास जाइए। रेलवे ट्रैक का जितना भी काम है NWR का, वो पीके जैन साहब ही देखते हैं। तो जैसे हम पीके जैन साहब के कैबिन में गए, उनको पूरा हमने अभियान बताया, उसके बाद उनको सब चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम इस ट्रैक पर ये तारबंदी का काम शुरू करने की भावना बिल्कुल रखते हैं।
कितनी जल्दी उन्होंने कुछ समय वगैरह दिया था? उन्होंने कोई समय नहीं दिया। एक सबसे बड़ी कमी हमारे देश की यह है कि वो कभी ये नहीं कहते थे हम इतने समय में कर देंगे, बस कर देंगे। बस आश्वासन मिल जाता है जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो शांत हो जाए और कोई भी जो आगे उपद्रव है वो ना कर सके। यस एग्जैक्टली, वो ये चाहते हैं कि कर देंगे। अब कर देंगे तो 50 साल बाद भी कर देंगे तो कर देंगे ही आएगा, 5 मिनट बाद भी उस चीज़ के लिए कर देंगे ही प्रयुक्त होगा, और 50 साल बाद करने के लिए भी कर देंगे ही प्रयुक्त होगा। कोई निश्चित समय न तो हमें किसी नेताओं के माध्यम से प्राप्त हुई। मैंने चित्तौड़गढ़ के सांसद से बात की, उदयपुर के सांसद से बात की, डूंगरपुर के सांसद से बात की, मंदसौर के सांसद से बात की, हमारे उधर के विधायकों से बात की, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई सकारात्मक और ठोस प्रतिक्रिया कि हम ये काम ऊपर रहकर जल्द से जल्द करवाएंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के भीतर भीतर करवाएंगे। क्या उन पशुओं के वोट नहीं होते हैं? तो क्या वोट नहीं होते तो उनको इतनी निर्मम तरीके से मरने देना उचित है? उस भारत में जिस भारत में गाय को मां कहा जाता है, उस भारत में जिस भारत में गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, उस भारत में जिस भारत में ऐसे धर्म रहते हैं जो चींटी में भी अरे पानी के अंदर जीव नहीं दिखते हैं फिर भी उनको छान के पीते हैं, ऐसे लोग जिस भारत देश में रहते हैं, उस भारत देश में गाय जैसी, भैंस जैसी, ऊंट जैसी, घोड़े जैसे बड़े बड़े जीवों की ट्रेन से दर्दनाक तरीके से मृत्यु होती है, फिर भी प्रशासन और नेता अभी भी चिर निद्रा में सो रहे हैं। उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इस बात का लेकर बहुत हृदय में खेद है और बहुत बड़ी पीड़ा है।